हे गाइस, वंदे मातरम। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा आपको, क्योंकि बट मुझे लगता है कि हमें क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से हम अपना समय अपनी एनर्जी दोनों बचा लेते हैं। ठीक है। इस वीडियो का टॉपिक है कि किन लोगों को मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यस, देखिए, देखने वाली जो बात होती है वो अलग होती है, और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है। हमको जो बताने वाले लोग होते हैं या फिर हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में भी जो लोग हैं जो मर्चेंट नेवी में है, हो सकता है उनका एक्सपोजर देख के हमको लगता है अरे भाई क्या ज़िंदगी है इसकी मस्त। कभी लॉस एंजल्स से साइन ऑफ कर रहा है, कभी इटली से साइन ऑफ कर रहा है, कभी दुबई से आ रहा है, कभी सिंगापुर से आ रहा है। हमें ये चीज़ तो दिखता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि वो कैसे गया, वो क्या करता है और किस तरह के जॉब्स होते हैं वहाँ, क्या नहीं होता, ये सब कुछ कुछ बातें। ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि यार बहुत सारे लोग ये तो बताते हैं कि ज्वाइन कैसे करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किसको ज्वाइन नहीं करना है। थोड़ा सा हो सकता है कि बिटर पार्ट और कुछ विवादास्पद बातों को भी मैं टच करूंगा इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा ना दिमाग को न्यूट्रलाइज करके समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों आखिर मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आई हैव सीन विद माई आईज कि यार बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, लिटरली बर्बाद होते हुए देखा है इस प्रोफेशन में आने के बाद, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सही से इसका चुनाव नहीं किया। ज्वाइन कैसे करना है वो तो मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं कि मर्चेंट नेवी आपको ज्वाइन कैसे करना है, 10th के बाद कैसे ज्वाइन करना और 12th के बाद कैसे ज्वाइन करना, उसका मैंने वीडियो बनाया, आप देख लेना। ठीक है, और उसका मैं आई बटन पे लिंक भी डाल दूंगा आपको। लेकिन अब किसको ज्वाइन नहीं करना है, उन वीडियोस में भी मैंने थोड़ा सा टच किया था इस टॉपिक को, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात, वो लोग जिनको होम सिकनेस है। ठीक है, होम सिकनेस इन द सेंस वो घर से बाहर नहीं रहे हैं, और अगर कभी भी गए तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है। तो क्योंकि घर से बाहर इसमें यार कंटिन्यूसली अगर आप जाते हो तो 8 महीने 9 महीने शुरुआत में तो आपको घर से बाहर बिताना होता है। वहाँ पे कई केसेस में ऐसे भी होता है कि ऐसा नहीं है कि जब मन किया आप फ़ोन कर लिए, जब मन किया आप घर वालों से बात किए। क्योंकि हम आजकल कम्युनिकेशन पहले से ज़्यादा इजी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट इजी कि जितना आप लैंड पे फ्री होते हो कभी भी बात कर लिए उतना इजी भी नहीं है। कई बार सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि आप बात नहीं कर पाते। ठीक है। सो तो पहला बात तो ये था कि जो होम सिकनेस है उनके लिए बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। आई स्ट्रिक्टली टेल देम कि भाई मत जाओ, जिनको भी प्रॉब्लम है होम सिकनेस है वो मत जाओ। दूसरे लोग, दूसरा ये जो पॉइंट है बहुत ही सेंसिटिव बात जो मैं बोल रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज नॉट गुड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आप मत जाओ। ठीक है, आप मेहनत करो, आप जितनी यहाँ पे पढ़नी होती है ना, ये हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि कई लोग मैंने सुना है कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो मर्चेंट में घुस जाओ, कुछ पढ़ना नहीं रहता, कुछ नहीं। तो भाई ट्रस्ट मी, ये इतना बड़ा झूठ है ना, इतना बड़ा भ्रम है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है मर्चेंट नेवी में भी। जब आप ऑफिसर्स वगैरह बनते हो, जब आपको सेकंड मेट्स चीफ मेट्स वगैरह के एग्ज़ाम देने होते हैं, तो दुनिया भर की पढ़ाई होती है। इवन ड्यूरिंग कैडेटशिप ऑल्सो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। और इस पढ़ाई में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स भी है, जो सबसे बड़ा राक्षस रहा है हमारे स्कूल टाइम का। तो वो भी आपको पढ़ना है। सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर, आई एम अवेयरिंग यू। मैं चाहता हूं कि आप अवेयर हो, इन सब चीज़ों को सोचने के बाद आप एक डिसीजन लो कि आपको करना है कि नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों को सोचने के बाद आप एक डिसीजन पे जाओगे ना, तो वो डिसीजन आपका एकदम परफेक्ट होगा और उसके हिसाब से आप मेहनत करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे, और वो पॉसिबल है। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मशीनरी में ना कंटिन्यूसली जब तक यार लाइफ टाइम जब तक हो आपका खर्च होना ही होना है। ठीक है, बट बाद के खर्च के तो कोई दिक्कत होता नहीं है कि आप सफिशिएंट कमाने लग जाते हो, तो आगे जब आप ऑफिसर बन जाते हो या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड रैंक पे एबी या बोसन या ऑयलर ये सब रैंक पे आप चले जाते हो, या इंजीनियर्स की किसी भी रैंक पे चले जाते हो ना, तो उस समय तो थोड़े बहुत जो खर्च होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बट इनिशियल जब कोर्स करना होता है, आप कैडेटशिप कर रहे हो, तो 8-8 9-9 लाख रुपए टोटल प्लेसमेंट के साथ लग जाते हैं, और ये सच्चाई है। ठीक है,
और वो वाली बात मैं नहीं करूँगा कि एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस वाली बात नहीं करूँगा, बिल्कुल रॉ बात कर रहा हूँ। जो मार्केट में जो प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही हैं, जो बिल्कुल बात की हुई हैं, वो बातें मैं कह रहा हूँ। एकेडमी की फ़ीस से लेके प्लेसमेंट तक लगभग 10 लाख रुपए का खर्च होता है कैडेटशिप करने के बाद। और वहीं आप अगर ओएस या जीपी रेटिंग करके जाते हो तो भी आपका 6-7 लाख 8 लाख तक खर्च हो ही जाता है। और ये जो खर्च है ना, ये खर्च के लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा इतना पैसा जुटाने के लिए। ये पैसा जुटाने के लिए आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल नोटिस में लेके चलना है। दूसरी बात, मर्चेंट नेवी इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी है तो भाई गवर्नमेंट वाली सर्विसेज है, दुनियादारी है, बहुत मस्त पैसा, सैलरी, सब, ये सब नहीं। क्योंकि एक सच्चाई ये भी है मर्चेंट नेवी का कि लगभग 95% कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ऑफ टाइम सैलरी नहीं है। ऑफ टाइम सैलरी की बात, सैलरी का मतलब ये है कि जब तक आप जहाज में हो ना, तभी तक आपको सैलरी मिलेगा। जैसे आप जहाज से जिस दिन आप वापस घर पे पैर रख दिए, उस दिन से आपकी सैलरी बंद, 1 रुपए का भी आपका कोई कमाई नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है तो भी आपको ऐसा नहीं है कि ऑफ टाइम सैलरी देगी। कुछ बोला ना कि 2-3% कंपनियां ही हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस क्रू को ही ऑफर करती हैं ऑफ टाइम सैलरी, नहीं तो राउंड द क्लॉक सैलरी नहीं है। आप काम कीजिए आपको मिलेगा, काम नहीं कीजिए आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जॉब की भी जो गारंटी है, बहुत अच्छी कंपनी है तो 80% की गारंटी मैं चलो मानता हूँ। बट अगर बहुत अच्छी कंपनी नहीं है तो जॉब की गारंटी भी नहीं है कि भाई नेक्स्ट मंथ अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट मंथ में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये भ्रम भी मत पालिएगा कि जब चाहोगे आप ज्वाइन कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। वो अपना टाइम, अपने प्रोसीजर फॉलो करते हुए, बहुत अच्छी कंपनियां हैं तो आप 1-1.5 महीने का टाइम मान सकते हो कि 1 महीना पहले मैंने बता दिया तो ज्वाइन करवा देंगे। बट जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं वही ऐसा करेंगी। ठीक है, सो एक तो ये बात हो गई। सो मैंने अभी 2-3 बात बता दिया कि भाई सैलरी परमानेंट नहीं है। दूसरी बात कि जिसके पास भाई पैसे, फाइनेंशियल दिक्कत है, वो मत करे। होम सिकनेस वाले लोग भी मत करें ज्वाइन। सो ये कुछ जो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, जिनको भ्रम है मर्चेंट नेवी के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब है और पढ़ना नहीं पड़ता है और खाली घूमना रहता है, तो वो सब लोगों के लिए तो मैं एकदम बिल्कुल बोलूँगा कि भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल सच में नहीं है प्रोफेशन। क्योंकि यहाँ पे काम भी जो होता है बहुत काफ़ी डिफरेंट, डिफिकल्ट होता है। आई हैव सीन वॉमिटिंग ब्लड यार। लोग नए जो बच्चे जो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि रफ वेदर में समंदर में जहाज फंस गया और मतलब खाना क्या खाएंगे, वो वॉमिट कर करके पागल हुए, दुनिया भर का उल्टी उल्टी कर करके। लेकिन उल्टी वॉमिटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो लगभग बहुत सारे लोगों के साथ होता है। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है भाई, बोलने में अभी क्या ही बोलना है कि लास्ट टाइम मैंने खुद ही वॉमिट किया जहाज पे। मैं बॉम्बे हाई में ज्वाइन कर लिया था मानसून में, मेरा बहुत बुरा हालत हो गया था। कंटिन्यूअसली 5 दिन मैंने खूब वॉमिट किया। ठीक है, मेरे दिमाग में आने लग गया था कि भाई मैं यहाँ तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरा 10 साल लगभग एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये हालत था। तो नए बच्चों को तो हो ही जाता है, उनका प्रॉब्लम होता है ये चीज़। बट दिस इज़ नॉट अ ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि परमानेंट है। कुछ दिनों तक रहता है, फिर आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं, फिर आपका बॉडी सेटल डाउन हो जाता है उस रोलिंग पिचिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग, फिर आपको वॉमिट वगैरह का समस्या उतना नहीं रहता है। सी सिकनेस थोड़ा बहुत होगा इनिशियली, हेडेक वगैरह टाइप का, बट वॉमिट उतना नहीं होगा। बट शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कई लोग इस वजह से भी इस चीज़ को नहीं झेल पाते। किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उनको भी साइन ऑफ करना पड़ जाता है। घर से काफ़ी काफ़ी दिनों तक बाहर रहना होता है और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत घूमने मिल जाए, क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है कि भाई जहाज जा रहा है पोर्ट पे तो 15-15 10-10 दिन उधर ही है और तब तक आप घूम रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट द केस। आजकल बहुत कम ही मौका मिल पाता है कि आप बाहर जाओ और घूम लो। मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक ठाक मौका मिल जाता है, बट स्टिल कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। ठीक है, वो भी अगर आप टैंकर, कंटेनर, रोरो इन इस टाइप के वेसल्स पे हो तो वो ये जो मौके थे वो और 50% रिड्यूस कर लो। तो तो भाई मैंने एक बेसिक चीज़ें बता दिया है कि जो परमानेंट सैलरी चाहते हैं, जिनको होम सिकनेस है, जो पढ़ना नहीं चाहते, बस चाहते कि बस भाई बिना पढ़ाई के ही कुछ मिल जाए, ठीक है, और जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, इन इन लोग थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि, या मैं, मेरा एक सजेशन है कि आप अवॉइड कीजिए ज्वाइनिंग दिस प्रोफेशन।
आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि यहाँ आप जितना मेहनत करोगे उससे कम मेहनत में यार आप कहीं बढ़िया जगह आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी, फैमिली एक स्टेबल रूप से आपकी चलेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ज़मीन पे नहीं, आप पानी पे होते हो। बहुत हद तक चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। बहुत लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब तक आप बैचलर होते हो तब तक तो चीज़ें बहुत हद तक आप संभाल लेते हो, कंट्रोल में होती है। बट जब आपकी शादी हो जाएगी और आप अगर रेटिंग बैकग्राउंड से गए हुए हो और आप 8-8 9-9 महीने शिप पे रह रहे हो तो प्रॉब्लम होता है। और परमानेंटली अगर आप यही जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सो उस वक्त तक इतना लेट हो गया रहता है कि आप कुछ और जॉब के बारे में सोच नहीं पाते। बहुत सारे सेलर लोगों से आप सुनोगे कि यार मैं अब छोड़ दूंगा प्रोफेशन में, ये कर दूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते। उसका रीज़न यही है क्योंकि बैलेंस होना, फाइनेंशियली बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल मेंटल पीस एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। सो वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए। जो मैं चीज़ें, जो सर्कमस्टेंसेस मैंने बताए हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। और कभी भी घबराना नहीं है। एजेंट्स वगैरह को तो कभी अप्रोच मत करना यार, क्योंकि अगर स्टिल इन सब चीज़ों के बावजूद आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल यू आर वेलकम, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ माइंड में रख के अपने माइंड को रेडी कर लो इन सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे साथ ये चीज़ होगा, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ठीक है, मुझे होम सिकनेस होने वाला है, मुझे वॉमिटिंग होने वाला है, मैं हो सकता है कि नहीं घूम पाऊंगा। ये सारी चीज़ों को दिमाग में आप रख के एक डिसीजन लो, ठीक है, और गो ऑन। उसके बाद 100% आप सक्सेसफुल रहोगे, इसका मुझे भरोसा है, ठीक है। तो आई होप यार कि ये वीडियो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा, आपको कुछ तो थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो की वजह से। और हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आओ और डिमोरलाइज कर रहा हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। क्योंकि मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस अवेयर करना चाह रहा हूँ। वो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ें लोग अक्सर नहीं बताते। ये एक सच्चाई है इस प्रोफेशन का, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ जा रहे हो, आपका करियर जिस प्रोफेशन में आप बनाना चाह रहे हो, उस प्रोफेशन के अप्स एंड डाउन्स, जो उनके अच्छे और बुरी चीज़ों के बारे में आपका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा और इसमें जो भी जानकारी देने की मैंने कोशिश करी वो रिलेवेंट लगा होगा आपको। सो थैंक यू सो मच गाइस। फॉर एनी क्वेरी मेरा, आप कभी भी मेरा इंस्टाग्राम, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है लेट होगा, बट मैं आपको ज़रूर उस पर आंसर करूँगा, आई प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द लक गाइज, बाय बाय, वंदे मातरम।